दोस्तों ये जो मैट्रिक का सेंटअप एग्जामिनेशन चल रही है 2022 में, आपको बता दें कि साइंस विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। बिल्कुल 100% यह पेपर जो है ओरिजिनल है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अगर यह पेपर ओरिजिनल नहीं होगा तो मैं कल से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा और अपना चैनल डिलीट मार दूंगा। यह मैं वादे के साथ कह रहा हूँ कि 100% यह जो क्वेश्चन है वो ओरिजिनल है और इसमें जो भी वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव प्रश्न बताया जाएगा वो बिल्कुल कल एग्जाम 17 नवंबर को साइंस के पेपर में रहेगा। यह निश्चित रूप से गारंटी है। अगर नहीं रहा तो मैं कल के बाद से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। देख लीजिए, यही विषय कोड 112 जो है सब्जेक्ट कोड यही रहेगा, सेट आपका यही रहेगा और बिल्कुल आपको 80 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ से और 30 क्वेश्चन जो होगा लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय पूछा जाएगा। निश्चित रूप से इस पेपर को शुरू से अंत तक देख लीजिए और कल वाले एग्जाम में आप निश्चित रूप से यह पेपर को लिख कर हूबहू आइएगा। देखिए 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और आपको बता दें कि यह ओरिजिनल पेपर है। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर इस वीडियो को देख लीजिए, अगर ओरिजिनल पेपर नहीं हो तो आप जो मन करे वह कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके बाद वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपको हम आपकी बोर्ड की कसम दिलाते हैं, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके नहीं जाइएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना है ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोग हमेशा के लिए लेकर आते रहूँ। तो चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए दिया हुआ है पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ का कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। बिल्कुल आपको सिर्फ देख कर जाना है और पेपर में लिख कर आना है साइंस के पेपर में। तो देखिए मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन होता है। तो वृक्क जो होता है उत्सर्जी अंग होता है। चलिए एक एक प्रश्न को बिल्कुल याद कर लीजिए देखकर ध्यान से। दूसरा प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि मानव में कौन सी पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। कौन से हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है। देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात वृद्धि हार्मोन। याद कर देना है एक एक प्रश्न को। निश्चित रूप से आपके यह कल वाले पेपर सेंटअप परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले हैं निश्चित। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। इसकी सही उत्तर हो जाएगा पुंकेसर। क्या हो जाएगा, पुंकेसर। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर यह पेपर नहीं आया आपके बोर्ड परीक्षा में तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन क्या होता है। तो द्विखंडन जो होता है इनमें से सभी होता है। अमीबा में भी होता है, लिस्मानिया में भी होता है और पारामीशियम में भी होता है। चलिए देखिए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 4 नंबर का डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि युग्मक होते हैं। युग्मक क्या होते हैं। देखिए युग्मक जो होते हैं आपका हमेशा द्विगुणित रहते हैं। युग्मक हमेशा द्विगुणित होते हैं। एक एक प्रश्न को याद करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा बाद में, क्योंकि यही प्रश्न है जो आने वाले हैं सेंटर बोर्ड परीक्षा में। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सोमेटोस्टेनिन क्या है। सोमेटोस्टेटिन जो है इसमें से क्या है। तो सोमेटोस्टेटिन जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। देखिए सोमेटोस्टेटिन जो है वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न, हूबहू यही पेपर आने वाला है, आप बिल्कुल जाके वहां छाप सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है तो आपको सेरेब्रम है। क्या है, सेरेब्रम जो है सर्वाधिक विकसित भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। मूत्र की जो सांद्रता है वह आपको एडीएच पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, एडीएच पे। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, हूबहू यही पेपर आने वाला है, आप निश्चित रूप से जाकर छाप दीजिएगा कल। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। इसकी जो सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। रंध्र का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण का परिवहन करना। देखिए अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है 11 नंबर प्रश्न, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख क्या होते हैं। इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा समवृत्ति अंग होते हैं। क्या होते हैं, समवृत्ति अंग। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त का लाल रंग का निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। देखिए हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखिए हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। देखिए स्पष्ट यही पेपर में आने वाला है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 22 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 22 जोड़ी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है
कि पौधे की वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए पौधे की वायवीय भाग जो है उसमें से जल के वाष्प के रूप में निकलने को क्या कहा जाता है, तो वह कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या है, वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। देखिए आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, तो इसका रंग जो है नीला हो जाता है। बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि हूबहू यही पेपर आने वाला है। निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं। अगर वीडियो को स्किप किए और छोड़े तो बाद में पछताना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, इसकी सही उत्तर हो जाएगा सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्स। बिल्कुल रट के जाना है और लिख कर आना है सेंटर परीक्षा के साइंस वाले पेपर में। अगला प्रश्न देखिए गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है, तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा एक मृतोपजीवी है। गोबर छत्ता एक मृतोपजीवी है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग किसका है, इसकी सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय का। किसका भाग है, अंडाशय का भाग है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है दांत का कठोरतम भाग क्या होता है। दांत का कठोरतम भाग क्या है, देखिए इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा इनेमल। दांत का कठोरतम भाग जो होता है सबसे कठोरतम इनेमल होता है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है। एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है, इसकी सही उत्तर हो जाएगा मांसाहारी रहता है। वीडियो को अंत तक देखिए, 100% गारंटी के साथ पेपर आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा आप। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए आप किस दिन आप उपयोग नहीं कर सकते हैं सौर को, तो वह है बादलों वाले दिन में। किस दिन में, तो बादलों वाले दिन में। चलिए देखिए 22 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि हूबहू यही पेपर आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, इसकी सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। एक एक प्रश्न को यहाँ से देख कर रट कर जाना है क्योंकि हूबहू यही आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या है, तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, मानव दांत तथा हाथी का दांत और आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। हूबहू यही आएगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा नहीं देखिएगा तो। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कौन पराग कोष में होता है। निम्नलिखित में कौन जो है पराग कोष में होता है, इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात स्त्री केसर होता है। क्या होता है, स्त्री केसर। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात घास बकरी तथा मानव। घास बकरी तथा मानव। एक एक प्रश्न को देख कर जाइए क्योंकि हूबहू यही लिख कर आना है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि फिलोसफिक जूलॉजिकी नामक पुस्तक किसने के द्वारा लिखी गई थी। देखिए फिलोसफिक जो है जूलॉजिकी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा लामार्क के द्वारा लिखा गया था। लामार्क के द्वारा लिखा गया था, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, इसकी सही उत्तर हो जाएगा छाल में रहता है। कहाँ रहता है, छाल में। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है 28 नंबर। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, इसकी सही उत्तर हो जाएगा हवा। किस माध्यम में, हवा माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो निश्चित है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न अति भरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। अति भरण के समय जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो अपवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपवर्तित रहता है। बिल्कुल सही उत्तर है, आपको हूबहू यही आएगा, यही लिख कर आना है। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, इसकी सही उत्तर जो है विद्युत मोटर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, विद्युत मोटर में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि इस चैनल के द्वारा हमेशा आपको इसी तरह का पेपर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक का वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है 34 नंबर प्रश्न
घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में जो है उदासीन तार का रंग कैसा होता है? इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात काला रंग का होता है। किस रंग का होता है? काला रंग का। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो बिल्कुल आपको दिश धारा प्राप्त की जाती है। चलिए देखिए 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में संबंध यही रहता है कि दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन सी सही है, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए अर्थात सरल रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न देखिए, लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा? लेंस का सूत्र यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न, बिल्कुल महत्वपूर्ण है यह वीडियो आप लोगों के लिए। 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में जो है किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो आपको बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। चलिए तो आज की वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बिल्कुल यह महत्वपूर्ण वीडियो रहा होगा आप लोगों के लिए और यह पेपर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे।